हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। और जो वक्त गुज़रता जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बयाज़ शाज़लिया भी मुकम्मल होती जा रही है। और आज के दिन जो ख़ास ट्रांसमिशन है, उसमें हम ज़िक्र करेंगे फलीतय नक्श 15। फली फलीतय नक्श 15 क्या है, किस काम में इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्या फ़वाइद हैं, और ये नक्श, ये फलीता जो है, ये हमारे किस खानवादे से मंसूब है और किन किन सलासिल के अंदर जो लोगों के इलाज करते हैं उनको ये तालीम दी जाती है कि जब किसी भी फलीते से कोई फ़ायदा ना हो रहा हो, जब किसी भी इलाज से मरीज़ को बिल्कुल भी आराम ना आ रहा हो, तब ये फलीता इस्तेमाल करें और इसका असर और इसकी तासीर देखें। फलीता नक्शे 15, कि ये ऐसा फलीता नक्शे 15 है जो अभी का नहीं है, बल्कि सदियों पुराना है। सीना बसीना, सीना बसीना, सीना बसीना ये चलता हुआ हम तक पहुंचा। और इस फलीते सुलेमानी, इस फलीते नक्शे 15 की खासियत क्या है, इसकी तरतीब क्या है, इसका तरीका क्या है, किस तरतीब से लिखा जाएगा, किस तरीके से लिखा जाएगा, इसकी ज़कात कैसे अदा की जाएगी। मतलब ये वो फलीता है कि वो कहते हैं ना कि जब नज़र ना आए तस्कीन की सूरत कोई, कि जब तुम्हें कुछ भी नज़र ना आए, तुमने हर तरीके आजमा लिए हों, मरीज को किसी हद तक फ़ायदा ना हो, तो आप ये फलीदा इसी तरतीब और तरीके से लिख कर उसको दें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह पहले ही फलीते में इसका रिज़ल्ट आपके सामने होगा, पहले ही फलीते में। और जो लोग इसकी ज़कात अदा कर लेंगे, उनका क्या ही कहना। आपके पास हथियार 15 के नक्श की जो लोग ज़कात अदा कर रहे हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़कात शुरू हो चुकी है शव्वाल के महीने से, जिन लोगों ने सवालात की नियत की है, जिन लोगों ने मुख्तलिफ़ तादाद की नियत की हुई है, वो लोग इसको नक्श को लिखने शुरू कर दिए, उनके लिए भी बड़ी सरी व तासीर है। क्योंकि एक होता है पढ़ना, एक होता है प्रैक्टिकल करना। और अक्लमंद शख्स वो है जो किसी के तजर्बों से खुद फ़ायदा उठाए, ना कि खुद तजर्बात करे। किसी किस्म की शयातीन की हाज़िरी हो, किसी किस्म के जिन्नात के जिस्म के अंदर हाज़िरी हो, सिर्फ एक फलीता ये जला लेने से उसके जिस्म से, वजूद से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, भागती नहीं है, जल जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस फलीते का काम ही सिर्फ और सिर्फ जलाना है, ख़त्म करना है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उससे कौलो करार करो, उससे मुआहिदा करो, उसको कस्में खिलाओ, उसको भेजो, उसको रवाना करो। नहीं, जिस शयातीन ने, जिस जिन्नात ने शरीयत के ख़िलाफ़ कोई काम किया हो, कि किसी एक ऐसे इंसान को तंग व परेशान करा हो कि वो एक ऐसी हालत पे चला गया हो, बीमारियों की तरफ चला गया हो, घर उसका तबाह बर्बाद हो गया हो, बच्चों से उसने हाथ धो लिए हों और वो परेशानी की हालत में हो, तो ऐसे शयातीनों को जला देना ही सबसे बेहतरीन अमल है। अगर जादू के ज़रिए कोई शयातीन हो, जादू टोने के ज़रिए किसी जिन्नात को भेजा हुआ हो, वो सबको ख़त्म कर देता है, बिल्कुल एक लम्हे में मलिया मिलेट कर देता है, बिल्कुल साफ कर देता है। इस नश की तरतीब, सिर्फ तरतीब समझना है, इसकी चाल समझना है कि इस फलीता 15 के नक्श की चाल क्या है और किस चाल से लिखा जाएगा। असल याद रखना कि तरतीब और तरीका ही सब कुछ होता है। ये नहीं कि अब बस आपने फलीता देखा और उसने आपने लिखना शुरू कर दिया जैसे दिल करा, नहीं,
उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जो तरतीब आपको समझाई जाएगी, जो तरतीब आपको बताई जाएगी, उसी तरतीब से लिखेंगे। मैं फिर अभी आपको फलीता 15 का नक्श का बता देता हूँ कि फलीता 15 का नक्श क्या है, किस तरतीब और तरीके से लिखा जाएगा। आप इसको अपनी बयान में भी नोट कर लें। उसके बाद फिर आपके मसाइल और उनके हल के लिए मैं कॉल भी लूँगा, और फिर हफ्ते वाले दिन सफ़ीना निजातुल मसाइल होता है हमारा, आपके मसाइल और उनके हल के लिए। चले मैं आपको नक्श का फलीता का तरीका समझाऊँ। मैं अपनी वीडियो को चाहता हूँ मैं मुख्तसर वीडियो हो, ताकि आप लोगों के समझने में आसानी हो। जी रिमूव। बाकी इस नक्श की PDF भी मैं कम्युनिटी पे अपलोड कर दूंगा, और बाकी जो हमने ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। ये 5 और 5 6 7 8 1 2 कहाँ पे गया। ठीक है। अब ये देखें कि ये बॉक्स कितने बने हैं। पहले बॉक्स काउंट कर लें। ठीक है। हमने पहले लकीरें खींच लें पूरी। अच्छा, इधर भी पूरी इबारत लिखी जाएगी। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है ये। अब पहले मैं इसको भरने का तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से ये फिल किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा। अच्छा, ये ब्लू से लिखूँ या रेड से समझ में आ जाएगा? सही, रेड से समझ में आ रहा है ना। सरदार शयातीन अज़ाज़ील इब्लीस। बहुत ज़बरदस्त फलीता है ये। मकसद ये है कि जब कुछ भी असर ना कर रहा हो ना, तो बस ये फलीता इस्तेमाल करवा दें, फिर इसका तमाशा देखें। सरदार शयातीन अज़ाज़ील इब्लीस मलाउन और मरदूद। ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा अबुल गवी।
ये गैन है, अब्दुल गवी, खलीफा, व ते पे ये और से व तर बहु और शाशीन। सबसे पहले आपने ये इबारत लिख दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फलीता है 15 का नक्श कहलाता है, ठीक है। अब ये जो चाल है ना, ये चाल अलग है और ये चाल अलग है, समझना, ठीक है। दोनों चालें अलग अलग हैं। इसकी चाल शुरू 20 से हुई और फिर हमने राइट हैंड से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहाँ से भी काउंट करेंगे 15 आएगा। लेकिन इस चाल में हमने यहाँ से करके यहाँ से शुरू किया 1 2। अब ये जो 9 खाने हैं ना, अब इस 9 खाने के अंदर इस चाल से हम ये लिखेंगे जो मैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले इधर आएगा फिरौन, सही। दूसरा खाना कहाँ है? दूसरा खाना ये रहा, ठीक है। इधर आ जाएगा नमरूद, ठीक है। तीसरा खाना ये रहा, तीसरे में आ जाएगा नमरूद, ठीक है। चौथा चौथा खाना ये रहा, चौथा खाने में क्या आएगा? हामान, ठीक है। पांचवें खाने में आएगा फिरौन। ये तरतीब है, इस तरतीब से भरेंगे तो फायदा होगा। और फिर छठे खाने में नमरूद, सातवां खाने में हामान, आठवें में हामान और 9वें में फिरौन, ठीक है। अब हम इधर आ जाएंगे। ये इसी चाल से हमने ये खाने भरना है। फलित है 15 का नक्श कहलाता है ये। और इस चाल में हमने ये खाने भरना है। इस चाल में कैसे खाने भरेंगे? नंबर 1 शिद्दात, ठीक है। नंबर 2 नमरूद, नंबर 3 नमरूद। में आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन फलीदा बड़ा सरी तासीर है। अमान, अच्छा। अब पांचवा में आ जाएगा शिद्दात, ठीक है। अब छठा नमरूद, सातवां हामान, हामान और आठवें खाने में हामान, नवे खाने में शिद्दात। ये तरतीब है। अब देखें, इस तरतीब से इन तीनों खानों में फिरौन आ गया, तीनों खानों में शिद्दात आ गया। इसमें हमान नमरूद हामान, नमरूद हामान नमरूद, नमरूद हामान नमरूद, हमान नमरूद हामान, ये तरतीब है।
बस ये तरतीब याद रखना। अब देख लें, नक्श पहले हमने इस खाने से भरा, इस तरतीब से भरा, ये तरतीब अलग हुई, ये तरतीब अलग हुई। फिर ये जो फलीता बन रहा है ना, फ़िरौन फ़िरौन फ़िरौन, शिद्दात शिद्दात शिद्दात, नमरूद हमान नमरूद, इधर एक नमरूद आ गया, नमरूद हमान और हमान, इधर दो हमान आएंगे, हमान हमान बीच में नमरूद, इधर नमरूद नमरूद बीच में हमान आ गया। ठीक है, अब ये जो खाना है ना, ये हमने 15 के नक्श की चाल से भरा, ये हमने 15 के नक्श की चाल से भरा। अब ये वाला जो है ना, ये है 16 खाने। ठीक है, और 16 खानों की जो चाल है ना, अब ये 16 खानों की चाल उस चाल से भरेंगे। मैं उसकी चाल पहले समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ, लेकिन इधर ये लिखा नहीं जाएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको 16 के खाने की चाल बता रहा हूँ। लेकिन ये बहुत छोटा हो गया, ये आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करके समझ। पंद्रह के नक्श की 16 के नक्श यानी कि 34 के नक्श की चाल होगी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ये 16 खानों की चाल से ये नक्श भरा जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ, ये भी लिखा नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये नक्श की चाल लिखी है। ये नक्श की चाल ये होगी 16 के खानों। ठीक है, अब हम ये 16 खाने भरेंगे। 16 खाने ऐसे सीधे 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 नहीं भरेंगे, इसकी भी तरतीब है। इसकी तरतीब क्या है, जो पहला खाना है ना, ये रहा पहला खाना, ये रहा, तो हम इधर लिखेंगे मीम दाल है और शीन। ठीक है, अब दूसरा खाना ये रहा, दूसरा खाना ये वाला है, तो दूसरे खाने में हम लिखेंगे ता गूद। ठीक है, तीसरा खाना का है, तीसरा खाना 10 खाने ऊपर है, तो ये है, लिखेंगे मन मीम नून शीन वाव और तोएं मंशूर। ठीक है, चौथे खाने में हम लिखेंगे मीम तोएं वाव और सीन मतूस। ठीक है, पांचवें खाने में हम लिखेंगे मीम बे सीन वाव, मीम बे सीन वाव और ते, लेकिन तरतीब ही होगी, बस ये ध्यान में रखना। अलिफ बे ये और ये दुआत। ठीक है, अब सातवां खाना ये होगा, सातवें खाने में आएगा से पे नून जब नूर। ठीक है, और आठवां खाने में आएगा वाव लाम है वहलान, ये वो शैतान है जिसका हदीसों में भी जिक्र मिलता है। ठीक है, 9 अलिफ एन वाव और रे अवार। ठीक है, 10वां खाना बे वाव मीम रे और है। सही है, इस सिर्फ इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आसानी हो आपको हर चीज़ काम करने में।
अब ये आ गया लाकेस, लाकेस। अच्छा 11वां हो गया। 12वें खाने में आ गया हे, हे, ये है फे और फे, पफ। और 13वें में आ गया बे शीन और रे। अच्छा 14वां खाने में आ गया जब नून, ठीक है। और 15वें खाने में आ गया दासिम, दाल अलिफ तीन मीम, ये 15वां खाना ये रहा। 16वां खाना ये रहा, 16वां खाने में आ गया शरनब। ये इस तरतीब से भरा जाएगा, ये जहन में रखना। बाकी इस नक्शे की पीडीएफ तो मैं आपको सेंड करवा दूंगा। और जिन लोगों ने मेरी कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है, मेरे ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है, उन सबको इसकी ओरिजिनल पीडीएफ मिल जाएगी। आप उसको सेव करें अपने पास और अपने देखें, बिल्कुल साफ़ सुथरा एक एक चीज़ लिखा हुआ है। ब्लैक बोर्ड पर समझाने का मतलब ये है ताकि आपको चाल पता चल जाए कि किस चाल से लिखना है। ठीक है, ये 16 के नक्शे खाने की चाल से ये वाले भरें और ये 15-15 के नक्शे खाने की चाल से भरें। सही है, ये हमने चाल को लिखने के लिए समझाया था, ये मिटा दिया हम। सही है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ना ये पूरा हमने इस तरीके से लिख लिया। अब हम नीचे इबारत लिखेंगे। ठीक है, इबारत आएगी शयातीन वासेब जिन उपरी देव भूत चुड़ैल परी अभीस बलैयात सहर जादू टोना नजर बद मुड़ी मसान। मुड़ी मसान क्या है? मैं कभी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, उसको समझाऊंगा कि मुड़ी मसान किस जादू को कहते हैं। तावीज़ात काला इल्म वो हर मर्ज दाफे शुद व पुख्ता कर दो दर वजूद आई, पुख्ता कर दो दर वजूद आई। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा फिरौन वो लश्कर फिरौन हामान नमरूद इद्दात व कारून व दज्जाल व इब्लीस लाइन व मरदूद अजमईर दर दरिया, दर दरिया
नील यानी कि दरियाए नील गरक शुद्ध, ये आपका फलीता पूरा हो गया। ये कहलाता है फलीता 15 का नक्श। इसमें थोड़ी सी मेहनत होगी आपकी, ठीक है, लेकिन एक दफ़ा लिखोगे, ये समझ लो कि जहाँ पे फलीता सुलेमानी काम ना कर रहा हो, जहाँ पे फलीता कहरी काम ना कर रहा हो, और जहाँ पर आप फलीता सुलेमानी से काम कर रहे हो उसको फ़ायदा हो जाता है, लेकिन दोबारा वही हालात हो जाते हैं। उसको मर्ज़ में फ़ायदा होता है, फिर दोबारा नज़र लग जाती, तो ये उसको तकलीफ़ में आराम होती है, फिर दोबारा हो जाता है। तो ये फलीता लिखें, ये फलीता नक्श 15 का कहलाता है, और हमारे ख़ानदान का ख़ासुल ख़ास है, ये ख़ासुल ख़ास फलीता है। ये मतलब ये कि इतनी आसानी के साथ इसकी इजाज़त नहीं होती, कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपने ख़ानदान की जो कुछ मैंने सीखा अपने बुज़ुर्गों से, जो कुछ मैंने अपने उस्तादों से जाना है, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ आपको समझाता रहूँगा। लेकिन अब देख लेना, अब कोई आम शख्स इसको देखेगा, वो क्या करेगा, वो लेगा और उल्टा सीधा भरना शुरू कर देगा, वो पूरा एज इट इज़ कॉपी कर देगा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको तरतीब नहीं मालूम कि जिस तरतीब और तरीके से हमने ये भरा है। ये अब आपको पता चल गई, क्योंकि ये तरतीब है, तरीक़ेकार है, जिस तरतीब और तरीक़ेकार से ये फलीता लिखा जाएगा, ये समझ लें कि उसके लिए अक्सीर होगा ये। और याद रखना कि इसमें वो शयातीन मौजूद हैं कि जिनका ज़िक्र हदीस में मिलता है, कि जिनका ज़िक्र कुरान में है, कि जिनका ज़िक्र बुज़ुर्गों ने फरमाया है, कि जिनका ज़िक्र सहाबा कराम के ज़माने से हुआ। और आजकल के जितने भी शयातीन हैं ना, वो सारे इन शयातीनों के मातेहत हैं। इनको बाकायदा तौर पे एक मुकर्रर करदा वक्त तक इनको एक मुद्दत और एक मोहलत मिली हुई है कि जो ये लोगों को गुमराह करते हैं। जितने भी शयातीन हैं वो सब इन्हीं के मातेहत हैं। तो इसलिए कि जब हम ये फलीता लिख के जलाते हैं, जितने भी शयातीन होते हैं, जब इसकी हिद्दत होती है, जब इन नामों को जो जलाते हैं ना, जो शयातीनों के नाम है, तो ये समझ लें कि उस शयातीन के ऊपर जो उसके वजूद में होता है, उसके ऊपर कहर बन के टूटता है। और ख़ासकर चाल 15 के नक्श के, जिसको ख़ात्म सुलेमानी भी कहा जाता है, आई बात समझ में। और इसमें 16 के नक्श यानी कि 34 के नक्श की चाल, ये बीच के जो 16 खाने हैं ना, 4 4 8 4 12 4 16, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो 16 हैं खाले, ये जो हमने जिस तरतीब से भरा है ना, ये इसकी एक तरतीब है जो मुदस से शुरू होती है और शरण तक ख़त्म होती है। इसकी तरतीब, ये तरतीब यहीं पे ख़त्म होगी, हाँ यहीं पे ख़त्म होगी शरम पर, बाकी सारे इसी के मातेहत होंगे। बाकी हमने पूरा ये फलीता भर लिया। उसके बाद जब हम ये लिखेंगे कि अभी देखें, शयातीन, आसेब, जिनो परी, देव, भूत, चुड़ैल, परी, खबीज, बलया, सहर, जादू, टोना, नजर बद, मुड़ी, मसान, तावीज़ात, काला इल्म, हर मर्ज, दाफे शुद्ध, यानी कि जो इन अमराज में मुब्तला शख्स होगा, आई बात समझ में, हर मर्ज, दाफे शुद्ध, उसके जिस्म से वो चीज़ निकल जाएगी जब ये जलेगा। सोख्ता कर दो, ख़त्म कर दो, जला दो, जो वजूद में हो, जो वजूद के करीब करीब हो, वजूद के इर्द गिर्द हो। फ़िरौन, लश्कर फ़िरौन, हमान, नमरूद, शिद्दात, कारून, दज्जाल, व इब्लीस, लईन, मरदूद, अजमैन, दर, दरिया, नील, गरक, शुद्ध। ये फलीता है, फलीता है 15 का नक्श खिलाता है। इसको नोट कर लें, इसको लिख लें, ठीक है, इसको अपने पास महफूज कर लें और एक दफ़ा इसको जूम कर लो। बाकी आप PDF तुमने अपलोड कर दी, लगाइए। फलीता है नक्शे 15। अब इसकी तरतीब तरीका समझ लिया। अब इसका करना क्या है, तो जो लोग इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं तो वो 9 फलीते रोज़ाना लिख सकते हैं 45 दिन तक, तो इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। और ज़कात अदा होने के बाद फिर आप जिस मरीज़ को देना चाहें दे सकते हैं। और जो लोग खाली 15 के नक्श की ज़कात अदा कर रहे हैं तो वो ये फलीदा कम अज़ कम एक मरतबा, कम अज़ कम एक मरतबा ज़रूर रोज़ाना लिख लिया करें, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए।
जो लोग 15 की नस्ल की ज़कात अदा कर रहे हैं, जो लोग कर चुके हैं, वो एक मरतबा रोज़ाना इसको लिखना शुरू कर दें, ताकि इसका भी अमल जारी हो जाए आपके साथ साथ। ठीक है। अब जब इसकी आप ज़कात अदा कर लेंगे, जब इसके तरीके से लिखने शुरू कर देंगे, फिर मैं इसके तरीक़ेकार समझाऊँगा जिस तरह मैंने फ़लीता सुलेमानी के तरीक़ेकार समझाए थे। इसके ज़रिए खाली आप ये फ़लीता लिख कर एक पर्चे बांध के मरीज़ की खाली मुट्ठी में बंद करें, तो उसमें से आग निकलने लगती है। लेकिन वो किस तरह होगा, किस तरह जलेगा, किस तरह ख़त्म होगा, उसके तरीके मैं आपको इंशाल्लाह उसके बाद बताऊँगा। पहले जो लोग इसकी ज़कात अदा कर लेंगे, ठीक है। आपके मसाइल और उनके हल के लिए देखें, आप अपना नाम, मुझे मोबाइल देना, आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें। तो जो अगर आप परेशान हैं, किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, या आप सीखना चाहते हैं, ये आप जानना चाहते हैं, आपने दर दर की ठोकरें खाई हैं, आपको कुछ समझ ना आया हो, आप चाहते हैं कि मैं ख़ुद अपना इलाज करूं, मैं ख़ुद अपने घर वालों को प्रोटेक्ट करूं, अपने ख़ुद घर वालों का हिसार करूं, हिफाजत करूं, तो आप सीखना चाहते हैं, तो इसी नंबर पे जो स्क्रीन पर आपको चल रहा है, आप अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख के आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है।